हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती 1996। आज हम लोग अपना अगला लेसन प्लान देखेंगे। सबसे ऊपर की तरफ हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या। उसके बाद आता है छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, फिर विद्यालय का नाम आता है जिस विद्यालय में हमें माइक्रो टीचिंग के लिए भेजा जाता है। ये मेरा छठा लेसन प्लान है, इसलिए मैंने यह छठा लेसन प्लान लिखा हुआ है। आपका जितना लेसन प्लान है वहाँ पर वो नंबर लिखेंगे। उसके बाद अगला कॉलम आता है दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश तथा समय का। हमने यहाँ समय में 36 मिनट लिखा हुआ है। कालांश आप यानी जिस पीरियड में आपका कौन सा पीरियड पढ़ा रहे हैं वहाँ लिखें। मान लीजिए दूसरा पीरियड हम पढ़ा रहे हैं तो सेकेंड, फर्स्ट में अगर गए तो फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद आता है प्रकरण। प्रकरण में हमारा है आज का प्रकरण यानी टॉपिक क्या है, हमें आज पढ़ाना क्या है, तो वह हमारा कार्य। कार्य में उसके बाद आता है समान उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य में यहाँ पे हमने 5 पॉइंट लिखा हुआ है। छात्र में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोग के बारे में बताना। उसके बाद आता है हमें विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। यहाँ पे आप और भी बढ़ा सकते हैं, कौशलात्मक उद्देश्य भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा हुआ है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, संकेतक आदि, या कोई मॉडल पेपर ले जा सकते हैं जिसपे हमने फुल कार्य का डायग्राम द्वारा बताया गया हो अच्छे से, ताकि हम बच्चों को समझा सके, उसे भी हम यहाँ नोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र कार्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक कथन, उसके बाद आता है छात्र कथन। क्रम संख्या में पहला बच्चों से कुछ यहाँ जनरल क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमारा प्रस्तावना का प्रश्न निकल के आ जाए। बच्चों से हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन प्राकृतिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे बताएंगे कि हवा, पानी, भोजन आदि की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों से हम छात्र कथन से ही, बच्चे जो हमें छात्र कथन में आंसर दिए हैं उसी से कनेक्ट करते हुए बच्चों से हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि भोजन से हमें क्या मिलता है। तो बच्चे बताएंगे कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे ऊर्जा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो बच्चे बताएंगे कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद बच्चों से हम अगला क्वेश्चन करेंगे कार्य से आप क्या समझते हैं या कार्य की परिभाषा बताइए। तो अगर कोई बच्चे बताने वाले होंगे तो बता सकते हैं, या बच्चे अगर आंसर नहीं करते हैं तो यहाँ से हमारा समस्यात्मक प्रस्तावना का प्रश्न निकल के आ जाता है, जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं समस्यात्मक प्रश्न। आज का हमारा प्रस्तावना का प्रश्न निकल के आ गया कि कार्य से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे यहाँ मौन हो जाते हैं, तो हमारा प्रस्तावना का प्रश्न निकल के आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे अगला पॉइंट आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे या विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है अगला पॉइंट प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण में हम 4 से 5 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, यहाँ हम एक विधि भी लिख सकते हैं, शिक्षण विधि, और यहाँ एक श्यामपट्ट कार्य। मैंने यहाँ श्यामपट्ट कार्य नहीं लिखा हुआ है लेकिन समझाया हुआ है। श्यामपट्ट कार्य में हम ऐसे ही समझा सकते हैं। पहला शिक्षण बिंदु में हमारा पहला पॉइंट है कार्य। कार्य की यहाँ हम परिभाषा देंगे। कार्य कहते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में कुछ विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणन फल को वस्तु का कार्य कहते हैं। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रक जूल होता है। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में हम यहाँ व्याख्यान विधि लिखेंगे। यहाँ एक कॉलम होगा, ये विधि का ये जो है श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे मान लीजिए हो गया, तो श्यामपट्ट कार्य में हम ऐसे समझाएंगे, और विधि में हमारा व्याख्यान विधि हो गया। उसके बाद हम अगला पॉइंट लिखते हैं। शिक्षण बिंदु में हम कुछ 4 से 5 पॉइंट या 3 से 4 पॉइंट लिखते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है कार्य का शून्य होना।
कार्य का शून्य क्यों होता है उसके बारे में बताया गया कि जब बल नहीं लगाएंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अंत में हम बच्चों को कुछ गृह कार्य देते हैं। पहला है किसी वस्तु में कितना बल लगाया जाए कि वस्तु में विस्थापन 2 मीटर बल की दिशा में हो, जबकि कार्य का मान 14 जूल है। हमने बच्चों को कुछ यहाँ पे पहले ही ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन समझाया हुआ है, उसी हिसाब से हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, या जो हमने शिक्षण बिंदु में परिभाषा लिखी हुई कार्य कहते किसे हैं उसे हम गृह कार्य में दे सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, कार्य की परिभाषा बताइए, कार्य की परिभाषा दीजिए। या अगर आप कुछ क्वेश्चन समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को तो उसे भी आप गृह कार्य में दे सकते हैं।